ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। अब हर किसी को सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का इंतज़ार है, जहां पर सबकी अपनी प्रेडिक्शंस चल रही है। कोई कह रहा है कि टॉप 4 ये होगी, हमारी टॉप 2 ये है, ये टीम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर क्या कुछ बातें कही हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया किस तरह से टीम को वहाँ पर होम एडवांटेज रहेगा दुबई में। उसके बाद उन्होंने बात की है न्यूजीलैंड की, जो कि खतरा हो सकता है इंडियन टीम के लिए। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की भी बात की और उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो प्रिपरेशन है, क्या वो इनफ है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। चलिए, तो क्या कुछ उन्होंने पूरा कहा है हम आपको डिटेल में बता देते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इंडिया के बारे में कहा है कि इंडिया को एक तरह से होम एडवांटेज है, क्योंकि आप दुबई में खेलोगे और ऑलमोस्ट हर टीम दुबई में आकर खेलेगी मैच अगेंस्ट इंडिया के। तो वो और टीम्स के लिए प्रॉब्लम होगा शायद, पर इंडिया के लिए नहीं। आप जानते हैं दुबई की अगर पिचेस हम बात करें तो इंडिया से ही थोड़ी सिमिलर वहाँ रहती है, स्पिन वहाँ असिस्टेंस मिलती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को वो होम एडवांटेज थोड़ा सा वहाँ पर रहेगा। उसके बाद उन्होंने बात की प्रेपरेशन को लेकर। अब आप सब जानते हैं कि ट्राई सीरीज चल रही है, जहाँ पे पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका आपस में खेल रहे हैं। और इंडिया का अगर हम बीता वक्त देखें तो ओडीआई आखिरी खेला था श्रीलंका के खिलाफ अगस्त में, और उसके बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी से जस्ट पहले ये इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई 3 मैचों की सीरीज है। तो उन्होंने कहा कि क्या ये प्रेपरेशन इनफ है। उन्होंने बोला, इज दिस प्रेपरेशन विद इंग्लैंड इनफ फॉर द टीम इंडिया अहेड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी इन दुबई। क्या ये प्रेपरेशन इनफ है? शुड वी हैव प्लेड अ ट्राई सीरीज टू? क्या हमें भी ट्राई सीरीज खेलनी चाहिए थी? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका आर प्लेइंग इन पाकिस्तान कंडीशंस विच वुड हेल्प देम इन चैंपियंस ट्रॉफी। अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका है और न्यूजीलैंड, ये तीनों टीमें ट्राई सीरीज खेल रही हैं आपस में, तो उनके लिए बेहतर होगा चैंपियंस ट्रॉफी में मूव अहेड करने के लिए। अब आप सोचिए, न्यूजीलैंड जो कि पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच जीते भी, और पहला मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में ही खेलना है, तो सोचिए उनके लिए वो कितना बड़ा एडवांटेज वहाँ पर रहेगा। फिर उन्होंने कहा, इंडिया ओनली प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंडिया। इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के अगेंस्ट ही खेला है, वो भी इंडिया में। एंड मोर ओवर वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ प्लेजेंट मेमोरीज ऑफ प्लेइंग T20s इन दुबई। उन्होंने कहा हमारी वैसे भी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट मेमोरीज नहीं है जब हमने दुबई में T20s खेला है। आप जानते हैं वो मुकाबला जहां इंडिया हारी थी दुबई में, वो शायद कोई भी नहीं भूल सकता। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या हमें भी ट्राई सीरीज खेलनी चाहिए थी। द टॉस बिकम्स really crucial in Dubai. I think winning the toss becomes crucial. उन्होंने कहा कि टॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करेगा कि क्या कुछ कौन सी टीम जीत सकती है, क्योंकि आप देखिए टॉस में वैसे तो टीम्स चाहती हैं कि चेस के लिए जाए, वहाँ पे ड्यू फैक्टर भी रहेगा, तो किस तरह से टीम्स वहाँ पे टॉस को लेकर रहेंगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशल फैक्टर रहेगा। उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड को लेकर कहा। अब जब किसी से भी पूछो आपकी टॉप टीम कौन सी है, तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, इंडिया का नाम आता है, इंग्लैंड का भी लोग नाम लेते हैं। लेकिन ये आप सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड जब आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया के सामने आया है तब हमें दिक्कत दी है। चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, वहाँ पर भी सेमीफाइनल्स में इंडिया फंसा ही था। भले ही मुकाबला जीत गए, लेकिन हमने देखा है बीता वक्त न्यूजीलैंड ने कितना बेहतर करा है। और अब जिस तरह से वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं और वहाँ एक तरह से तैयारी कर जा रहे हैं, तो शायद न्यूजीलैंड हो सकती है जो सबसे खतरनाक टीम हो इंडिया के लिए, क्योंकि पहला मुकाबला आप बांग्लादेश के खिलाफ खेलोगे, उसके बाद फिर आप खेलोगे पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर तीसरा है न्यूजीलैंड। और अगर आप शुरुआत में ही फंस जाते हो तो न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं आपके लिए डू और डाई वाला चक्कर ना हो जाए। तो उसके बाद उन्होंने कहा है न्यूजीलैंड के लिए दे हैव एन एक्सपीरियंस स्पिन अटैक विद माइकल ब्रेसवेल एंड ग्लेन फिलिप्स। उन्होंने कहा माइकल ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स उनके साथ है, मिचेल सैंटलर वहाँ पे कैप्टन है, तो वो अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज़ करना जानते हैं। न्यूजीलैंड डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग टीम है और हमेशा चैलेंज रहती है इंडिया के लिए। फिर बात हुई ऑस्ट्रेलिया की। अब ऑस्ट्रेलिया भी बहुत सारी इंजरीज चल रही हैं, उनकी कितने खिलाड़ी बाहर हो गए, तो ऑस्ट्रेलिया किस तरह से निकल कर आएगी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा है कि स्टीव स्मिथ एज कैप्टन इज़ अ मैरिज मेड इन हेवन, यानी कि स्टीव स्मिथ जब कप्तानी करते हैं, आप जानते हैं कि उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं निखर कर आती है। तो उन्होंने कहा ये मैच मेड इन हेवन है। स्मिथ इज गोइंग टू कैप्टन द टीम इन द चैंपियंस ट्रॉफी। विल स्मिथ हेड मैक्सवेल एंड लबुशेन पुल थ्रू द टीम ऑन द सेमीज। उन्होंने कहा लबुशेन, मैक्सवेल,
हेड है वहाँ पर और स्टीव स्मिथ, क्या ये सारे एक साथ टीम को वहाँ पर लेकर जाएंगे सेमीज तक? आई ऑलवेज बिलीव दैट ऑस्ट्रेलिया इज अ चैम्पियन टीम दैट ऑलवेज ब्रिंग्स its A game in marquee tournaments. Considering Australia have a few issues on their bowling department, a lot will depend on Smith's form and captaincy. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का शायद बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा स्मिथ की कैप्टेंसी और उनकी फॉर्म को लेकर। तो ये पूरा उन्होंने बताया चैंपियंस ट्रॉफी का सार, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि देखो ऑस्ट्रेलिया तो जब आईसीसी टूर्नामेंट्स में आती है अपनी ए गेम लेकर आती है और न्यूजीलैंड को आप किसी भी तरह डिस्काउंट नहीं कर सकते, हमारे लिए खतरा है और ज़बरदस्त तैयारी कर आ रही है। लेकिन क्या इंडिया की प्रेपरेशन इनफ है? क्योंकि सिर्फ ये 3 मुकाबले इंग्लैंड के खिलाफ, जहाँ पर 2 जीत चुके हैं सीरीज़ हाथ में, लेकिन इंग्लैंड भी इंग्लैंड की तरह नहीं आया है। वो कॉम्पिटिशन जो शायद चाहिए था सामने वाली टीम की तरफ से, वो उस तरह से नहीं रहा है। लेकिन ये पूरी अपडेट थी जहाँ पर अश्विन ने अपना बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें क्या लगता है। तो आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्पोर्ट्स तक की एक ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और स्पोर्ट्स तक की एक वेबसाइट भी है जो जाकर आप विजिट कीजिए। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो? चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।